हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की करता हूं और आप सभी का अपने इस चैनल पर और आज के इस मनन में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम इन दिनों में रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र का मनन कर रहे हैं। आज हम दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जिसमें पौलुस रोम में रहने वाले तमाम उन सभी गैर यहूदी और यहूदियों से बात करने जा रहा है और अपने पत्र के माध्यम से उनको प्रभु के वचन की शिक्षा दे रहा है। पौलुस के बारे में हम लगातार मनन करते आए हैं और हम ये जानते हैं कि पौलुस व्यवस्था का एक अच्छा जानने वाला था और उसने एक अच्छी शिक्षा और दीक्षा को लिया था। तो वो यहूदियों के उस रीति रिवाजों से बखूबी परिचित था। लेकिन जब पौलुस प्रभु के उस दर्शन के बाद, अपने जीवन के हृदय परिवर्तन के बाद जब वो प्रभु के पास आए, तो उसने उस वास्तविक परिस्थितियों को, उन तमाम सारी बातों को सत्यता की रीति से समझने का प्रयास किया और वो ये जान गया कि इंसान अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार अगर वो जीता है तो प्रभु की आशीष अपने जीवन में वो पाता है और प्रभु की मनसा भी यही है। और इसलिए पौलुस के जब इस पत्र को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि लगातार परमेश्वर अपने लोगों से अपने संबंधों को एक मजबूती के साथ, एक अटूट रिश्ते को वो चाहता था। परमेश्वर ये चाहता था कि जिस इंसान को उसने बनाया है, जिसको उसने चुना है, वे उसके साथ एक अटूट रिश्ते को बनाए और उस अटूट रिश्ते को किसी भी रीति से टूटने ना पाए। इसलिए परमेश्वर ने उन यहूदियों को अपनी व्यवस्था को दिया था। मूसा के माध्यम से वो व्यवस्था आई, कुछ चिन्ह ठहराए गए, कुछ खतना के नियम थे, वे तमाम सारे रीति रिवाज और व्यवस्था प्रभु ने उनको दी। उन व्यवस्था के होने के बावजूद भी कई बार लोगों ने परमेश्वर के उन नियमों का उल्लंघन किया और अपने जीवन को प्रभु की राहों से अलग हटाकर दूसरे रास्तों पर अपने जीवन को लेकर आए। और तब अवसर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक मानव रूप लेके संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान करे और वो इस संसार में आए ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम उद्धार की योजना में अपने आप को शामिल कर सकें, उस उद्धार और अनंत जीवन को पाने पाए। उसी बात को श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए पौलुस अब रोम की कलीसिया से और रोम के निवासियों से, यहूदी और गैर यहूदी दोनों लोगों से बात कर रहा है। अभी हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पौलुस लोगों को यह शिक्षा देता है कि हम अपने आप को इन व्यर्थ की बातों से बचा कर रखें और एक लंबी बातों को उसने वहां पे रखा था। पद 28 से लेके और उसके अंतिम 32वें पद तक हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हर किसी का न्याय करेगा। यह संपूर्ण रीति से हकीकत है और सिद्ध है। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रभु का वचन हमें बताता है, रोमियो उसके दूसरे अध्याय में पौलुस कहता, अतः हे दोष लगाने वाले, तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। अब पौलुस जो रोम के लोगों से, जो यहूदी और गैर यहूदियों से बात कर रहा है, उन सब के पीछे उसका मकसद और उद्देश्य यह है कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की उद्धार की योजना से वंचित ना होने पाए। इसलिए बहुत कड़े शब्दों में होकर, बहुत कठोरता के साथ वो उन शब्दों का उपयोग कर रहा है जो पहले अध्याय में हमने देखा था। मैं थोड़ी सी बातों को फिर से आपके मध्य में रखूंगा। जो पहले अध्याय के 28वें पद में, जैसा कि जब हम पढ़ते हैं 28 पद से, तो लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। तो ये इंसानों की एक प्रवृत्ति है और एक उन बातों को पौलुस बखूबी रोमी लोगों के बीच में, उन रोम में रहने वाले तमाम यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में अपने उस वचन को प्रस्तुत कर रहा है इस पत्र के माध्यम से। यहूदी लोग जानते थे कि व्यवस्था क्या है और व्यवस्था के नियम और कानूनों और रीति रिवाजों से बखूबी वो परिचित थे। लेकिन यह देखा गया कि उन्होंने उस सृजनहार को अपने जीवन में छोड़ दिया था और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से विमुख होकर अपने जीवन को और ही रास्तों पर आगे बढ़ा रहे थे। इन बातों को देखते हुए पौलुस को भाया कि वो प्रभु के उस वचन को उन तक पहुंचाए और तब वो कहता है कि तुम अपने जीवन में निश्चित मत हो अपने पाखंड भरे जीवन से। और पौलुस इस बात को कहता है कि अगर तू दोष लगा रहा है तो तुझे भी अपने आप को देखने की आवश्यकता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तूने जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। ये बहुत ही कठोर और एक ऐसा वचन है जो पौलुस रोम में रहने वाले उन यहूदी और गैर यहूदियों से बात कर रहा है। अगर हम सही शब्दों में इसको पढ़ें तो जैसे कि आगे वचन में और क्लियर करता है उस बात को, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा है। जैसे कि हम पहले अध्याय के 28 पद से 32वें पद में हम पढ़ चुके हैं।
पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है जो इस प्रकार के चाल चलन को अपने जीवन में जीते हैं उन पर तो दंड की आज्ञा है ही, इससे हम छूट नहीं सकते, इससे हम अछूते नहीं हो सकते। और तब आगे कहता है कि दंड की आज्ञा होती है, हे मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तो जो नियम और व्यवस्था प्रभु ने अपने लोगों को दी थी, उन व्यवस्था और नियमों को सिखाने वालों के बारे में भी पौलुस यहां बात कर रहा है कि जो व्यवस्था तुमको दी गई है, जो नियम तुमको दिए गए हैं, तुम दूसरों पर तो तुम उस बातों को प्रकट कर रहे हो, लेकिन स्वयं उस व्यवस्था और नियमों से कोसों दूर हो। और ये इस प्रकार का प्रदर्शित नजर आ रहा है कि जो पौलुस ये कह रहा है कि जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के प्रति अपनी उंगली को उठाते हैं, वे यदि खुद भी अपने आप को जांचें तो उन्हें देखने की जरूरत है कि वे भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी करार करते हैं या दोषी ठहराए जाते हैं। पौलुस का कहने का मतलब यह है, जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर पाखंड को पसंद नहीं करता। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी में कई मुखौटों को लेकर अपने जीवन को हम चलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत ही मसीही विश्वासी हैं या बहुत ही एक धार्मिकता का हम जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु की समीपता और निकटता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम बहुत प्रेमी स्वभाव हमारा है। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर जो कि हमारे अंतःकरण मन को जानता है, हमारी धार्मिकता हमारे अच्छे कामों के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे अंतःकरण मन को जानता है। इसलिए तो पौलुस आगे उस तमाम सारी बातों की श्रृंखला करता है, उन बातों को लोगों के सामने प्रकट करता है और वो कहता है कि पाखंड से अपने आप को बचा के रखो, जिसमें एक शख्स अपने आप को बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का प्रकट करता। लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य है, मनुष्य और इंसानों का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को जिए और एक प्रेम और स्वभाव और दया के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। लेकिन वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं और इस बात को पाते हैं कि पौलुस ये कह रहा उन लोगों को चिता रहा कि जो दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, जो दूसरों की निंदा कर रहे हैं। पौलुस कहता है तुम्हें स्वयं भी अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी दोषी हूं और मैंने अपने आप को एक पाखंड के जीवन से भर लिया, मैं एक पाखंडी इंसान हूं जो लोगों के सामने तो बहुत ही धर्मी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, पर मेरे अंदर मेरा जीवन पाखंड से भरा हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आज अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता मेरे प्रियो, और इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकते। यह बहुत ही स्पष्ट और सहज और सरल है। अक्सर हम आशीषों की बातों की ओर ज्यादा गौर फरमाते हैं, चंगाइयों की बातों की ओर ज्यादा गौर फरमाते हैं, या उन बातों को परमेश्वर से पाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे वचनों को खोलना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर कुछ देने की बात कर रहा है, कुछ आशीषों की बात कर रहा है। लेकिन हम उन वचनों को भी ना भूलें जो पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए इस बात को कह रहा कि तुम अपने आप को भी जांचो और अपने आप को परखो। इसलिए वो कहता अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। तो पौलुस यहां यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मुझे और आपको अपने जीवन में जांचने की जरूरत है। हम परमेश्वर की कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ ना समझें। यह बहुत स्पष्ट रीति से पौलुस ने समझा दिया कि कई बार हम अपने जीवन को एक पाखंडी जीवन को जीते हैं, लेकिन पौलुस यह कह रहा है तुम इस बात से अछूते ना हो और इस बात को अपने जीवन से दूर मत करो कि वो परमेश्वर जो तुम्हारे प्रति धीरजबंद है, सहनशील है और कृपा तुम्हारे जीवन में रखता है अभी तक कि तुम उसकी कृपा में बने हो, तो उसके इस धन को तुच्छ मत जानो। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पौलुस यहां सिखा रहा है कि यह मत सोचो कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और अगर हम अपने जीवन में अपने उस जीवन को जैसा पाखंडी जीवन अगर हम जी रहे हैं, तो यह मत भूलो कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। बेशक प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा, लेकिन इस संसार में रहते हो अगर तुम ऐसे जीवन को जी रहे हो तो स्मरण करो कि प्रभु ने तुम पर अब तक अपने अनुग्रह को बना के रखा, अपनी कृपा को बना के रखा, और इसके पीछे एक उद्देश्य है कि वो तुम्हें मन फिराव का अवसर देता। कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं, समय दर वर्ष समय गुजरता जाता है और हम परमेश्वर की कृपा को नजरअंदाज कर जाते हैं। वचन कहता है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो पौलुस यहां सिखाने का प्रयास कर रहा है कि अभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे इस किए गए कार्यों का प्रतिफल तुम्हें नहीं मिला तो कुछ नहीं होने का, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि आने वाले दिनों में जब प्रभु अपना न्याय करेगा तो हर एक का न्याय अवश्य करेगा। सो
पौलुस यहाँ इस बात को एक-एक करके बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपने आप को जाँचने की आवश्यकता है, हम अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हम दूसरों की गलतियों को, दूसरों के प्रति अपनी आलोचनाओं को प्रकट ना करते हुए, पौलुस कह रहा है कि हमें स्वयं भी अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना, हमें स्वयं भी अपने आप को जाँचना है। और इसके पीछे मात्र एक मकसद है पौलुस का, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों की गलतियों को, दूसरों की आलोचनाओं को बताते-बताते हम स्वयं अपने आप को परमेश्वर की कृपा, उसकी उसकी उस सहनशीलता और उसकी दया से अपने आप को वंचित कर लें, और आने वाले दिनों में जब प्रभु अपने न्याय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा, तो वो मुझे दोषी करार करे। इसलिए अपने आप को नजरअंदाज ना करें, अपने जीवन में अपने परमेश्वर की कृपा को बना के रखें। आगे पौलुस 5वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अर्थात पौलुस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है मेरे प्रियो? प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर न्याय के प्रति निष्पक्ष न्याय वो करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, और हमारे कर्मों के आधार पर हमारा और आपका न्याय करा किया जाएगा। जिन्होंने भलाई की है वे परमेश्वर की महिमा और उसके अनंत जीवन को पाएंगे, लेकिन जिन्होंने बुराई की है उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर के क्रोध और न्याय के भागी होंगे जब प्रभु अपने न्याय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध को कमाऊं या परमेश्वर के अनुग्रह और उस आशीष को। इन सब के पीछे पौलुस का यह मकसद है कि लोग अपने उस जीवन से फिरें जो परमेश्वर की क्रोध और परमेश्वर के न्याय को प्रकट करेगा। ऐसे लोगों के जीवन में वे अपने जीवन को बुराई से अलग करके अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसे आंतरिक जीवन को जिएं जो प्रभु देखता है कि इनका जीवन किस प्रकार का, अर्थात भलाई और अच्छाई के बारे में। प्रभु का वचन यह कहता है, जब आप आगे वचन में और पढ़ेंगे तो यहां पे बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। पौलुस कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहते हैं, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। अर्थात जो सुमार्ग पर चल रहे हैं, जो सही मार्गों पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वे परमेश्वर के द्वारा उस अनंत जीवन को पाएंगे। पर जो विवादी हैं, जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। तो पौलुस स्पष्ट रीति से परमेश्वर के न्याय को यहां प्रकट करता है। पौलुस कहता है, हमारे लिए जरूरी है कि हम बुराई से हटके भलाई में लगे रहें, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में पाने पाएं। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई बार अक्सर ये कहते हैं कि हमें तो व्यवस्था नहीं दी गई, हम तो व्यवस्था के बंधे हुए नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से आजाद कर दिया गया है, तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन हम ये ना भूलें कि व्यवस्था, जिनको व्यवस्था नहीं दी गई उनको शुद्ध विवेक दिया गया है, और परमेश्वर ने एक विवेक दिया है कि क्या सही है क्या गलत, इसका चुनाव हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अपने आप को यह कहकर अलग नहीं कर सकते कि हम व्यवस्था से बंधे नहीं हैं या व्यवस्था हमें नहीं दी गई। जिन्हें व्यवस्था नहीं दी गई उनके पास परमेश्वर ने विवेक दिया है कि वे विवेक के आधार पर अपने जीवन में सही और गलत का चयन करें। कई बार हम कहते हैं कि हम व्यवस्था से अछूते हैं, हम व्यवस्था में बांधे नहीं गए हैं, हमें व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन प्रभु ने हमें विवेक दिया। क्या ये विवेक मुझे इस बात के लिए उत्साहित करता है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार से जीऊं जिसमें एक अध्याय के 28 पद में जिक्र किया गया ईर्ष्या, डहा, जलन, बैर भाव, ये चीजें क्या हमको हमारे लिए हैं, या परमेश्वर का वचन पौलुस ये कहता है ये हमारे लिए नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भलाई में तत्पर रहें और भले कामों में संलग्न रहें। पौलुस बताने का प्रयास कर रहा है, और वो पौलुस इस बात को कहता है, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस बात को दर्शाता है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको विवेक दिया गया, तो विवेक के आधार पर हमें सही और गलत का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता है, और प्रभु हमें स्वतंत्रता में रखता है कि हम उस स्वतंत्रता को सही रीति से पहचाने कि गलत क्या है और सही क्या है। इस सबके पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि अक्सर हम अपने जीवन के प्रति बहुत निश्चिंत हैं, हम अपने जीवन के प्रति इतने सजग और सतर्क नहीं, इसलिए हम अपने जीवन में उन मार्गों की ओर बढ़ते चले जाते हैं जो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, जिसके विषय में पौलुस ने एक अध्याय के 28 पद से लेकर 32 पदों में जिक्र किया है। पौलुस ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को जिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी का क्षण कौन सा क्षण एक अंतिम क्षण होगा, और हम अपने आप को प्रभु के सिंहासन
सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे। कल्पना करें कि अगर आपने जिंदगी भर अपने जीवन को प्रभु के मार्गों के अनुसार व्यतीत नहीं किया, एक सही मार्ग पर नहीं चले, और उसके बाद अगर आप अपनी निगाहों को खोलते हैं और देखते हैं कि आप इस संसार से कूच करके प्रभु के सम्मुख, उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े और वो न्याय कर रहा है, और जब वो हमारी ओर दृष्टि करता है तो मैं किस उद्देश्य के साथ, किस मनसा से उसके सम्मुख खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं कि मेरा आंतरिक मन, मेरा हृदय कैसा है। और निश्चित है, जैसा पौलुस ने कहा है, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं। प्रत्येक दिन का जीवन हमारी जिंदगी में परमेश्वर के क्रोध को हम लाते हैं अगर हम परमेश्वर के मार्गों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। अक्सर हम अपने जीवन में इस बात से निश्चिंत होते हैं, मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, नहीं मालूम कि हमारी घड़ी कौन सा समय हमारी जिंदगी में एक अंतिम क्षण है और हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख पाएंगे। तब कोई अवसर नहीं, फिर कोई मौका नहीं, फिर कोई वक्त नहीं, क्योंकि फिर वो घड़ी होगी न्याय की और न्याय हमारा किया जाएगा। पौलुस उन्हीं बातों को यहां प्रकट कर रहा है। पौलुस ये भी कहता है कि हमारा जो न्याय है, जब परमेश्वर हमारे न्याय को करेगा तो परमेश्वर विवेक के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर, दोनों के आधार पर न्याय करेगा। जिनको व्यवस्था दी गई उनकी व्यवस्था के आधार पर, और जिनको विवेक दिया गया उनके विवेक के आधार पर हमारा और आपका न्याय किया जाएगा। जब आप इस वचन को और आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। अर्थात जिनको व्यवस्था दी गई और व्यवस्था के अनुसार उन्होंने जीवन का यापन नहीं किया तो वे भी दंड के भागी, और जिन्हें व्यवस्था नहीं दी गई तो उनका भी दंड निश्चित है, क्योंकि उनके पास एक शुद्ध विवेक दिया गया था। और इसलिए वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मात्र वचन का सुनना ही पर्याप्त नहीं है कि हम वचन को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर उसी के आधार पर मेरा और आपका न्याय करेगा। आगे वचन कहता, पर जब अन्यजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। अभी अभी मैंने संपूर्ण रीति से बहुत संक्षिप्त और सरल भाव में होकर, सरल शब्दों में आपके बीच में इस बात को बयां किया कि परमेश्वर जो व्यवस्था के अधीन हो, जो व्यवस्था के अधीन नहीं है, उन सबका न्याय करेगा। जो व्यवस्था के अधीन उनका व्यवस्था के अनुसार, और जिन्होंने व्यवस्था नहीं पाई उनका उनके विवेक के आधार पर न्याय किया जाएगा। पर यह निश्चित है कि न्याय का होना तो जरूरी है। लेकिन आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु का वचन यह कहता है कि प्रभु सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति ही बातों को नहीं करता। प्रभु सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों को मानने के प्रति नहीं, पर उन धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हमारे हृदय के परिवर्तन को वो देखना चाहता है। क्या मैंने अपने जीवन में अपने हृदय को परिवर्तित किया है या नहीं? क्योंकि 25वें पद से लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। अर्थात पौलुस ये कह रहा है उन रीति रिवाजों को जो यहूदियों को दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक अटूट संबंध को बनाए रखना चाहता था, जिसके लिए उन्हें एक व्यवस्था दी गई थी और व्यवस्था के आधार पर खतने का नियम भी दिया गया था। लेकिन पौलुस कहता है यदि तू व्यवस्था पर चले, अर्थात जो व्यवस्था दी गई है और उस व्यवस्था के अनुसार यदि तू अपने जीवन में खतने को करा लेता है तो उससे लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। अर्थात मात्र रीति रिवाजों को पूरा कर लेना ही पर्याप्त नहीं, और रीति रिवाजों को मानने के आधार पर हम न्याय या अपने जीवन में महिमा या परमेश्वर की महिमा और उसके उस अनंत जीवन को सिर्फ व्यवस्था के सुनने वाले या उस व्यवस्था के अनुसार रीति रिवाजों को पूरा करने पर अपने जीवन में परमेश्वर की दया और कृपा को नहीं पाएंगे। इसलिए आगे पौलुस कहता है, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा के खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी न ठहराएगा? अर्थात पौलुस यहां दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा है कि जिसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन का मूल कर्तव्य यह है कि हम सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन और मानने वाले ही नहीं, पर हमारे जीवन में एक सच्चे हृदय के साथ अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिए। आगे पौलुस कहता है, पर यदि यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। अब पौलुस यहाँ स्पष्ट कर देता है कि जो सही परमेश्वर की दिशा में अपने मार्ग में आगे बढ़ता है या प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करता है, वो ही
परमेश्वर को प्रसन्न करता है और अपने रिश्तों को मजबूती के साथ बना सकता है। ऐसा लिखा है कि ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को पाखंड से अलग करें। हम दूसरों पर दोषारोपण लगाने वाले नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो हम अपने आप को भी जांचें कि हम कहां, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों पर दोष लगाते हुए अपने आप को नजरअंदाज कर लें और अपने जीवन को ना देखें। क्यों? क्योंकि इसका एक अनर्थ जो हमारे जीवन में होगा वो ये कि हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा से रहित कर लेंगे और भलाई करने में चूक जाएंगे। और अगर भलाई हमने नहीं की है तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनंत और परमेश्वर की उस महिमा से हम वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमने तमाम उम्र अपने जीवन को बुराइयों में व्यतीत कर दिया और परमेश्वर की महिमा, उसके अनुग्रह से हम वंचित हो जाएंगे। इसके पीछे पौलुस का मर्म यह है, क्योंकि पौलुस नहीं चाहता कि हर कोई परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए, पर वो चाहता है कि हर कोई परमेश्वर की महिमा और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। इसलिए बार बार वो चेतावनी दे रहा, बार बार वो सिखा रहा कि मात्र रीति रिवाजों को पूरा करने वाले या बाहरी धार्मिकता को प्रकट करने कर अपने आप को धोखा मत दो, पर अपने जीवन के नए हो जाने से मसीह की व्यवस्था के साथ, अपने शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ एक ऐसे जीवन को जियो जिस जीवन को देखकर प्रभु प्रसन्न होता है और तुम्हें आशीष देना चाहता है। तो आज के इस दूसरे अध्याय के द्वारा जिस बात को मैंने सीखा है मेरे प्रियो और आपके बीच में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर रखने का प्रयास किया, वो ये है कि हम अपने आप को पाखंड से बचा कर रखें। और दूसरी बात कि हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता, हम दूसरों को देखने की अपेक्षा अपने अंदर स्वयं के जीवन को नजरअंदाज ना कर दें और भलाई से कहीं दूर ना निकल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह से भी वंचित हो जाएं। और आगे पौलुस यह कहता है कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मात्र रीति रिवाजों को, धार्मिक अनुष्ठानों को के प्रति ही सजग ना हो, पर अपने जीवन के नए हो जाने से अपने जीवन को उस नए मार्ग पे आगे बढ़ाएं जिसमें महिमा है, अनुग्रह है, दया और करुणा है। जैसा मसीह का स्वभाव था, पौलुस कहता वैसा हमारा और आपका भी स्वभाव हो, ताकि हम प्रभु की आशीष, प्रभु की महिमा को पाने पाएं। क्योंकि इस जीवन में ही हमारे पास सिर्फ अवसर है अपने आप को उस महिमा के, उस अनुग्रह को पाने का और उस आशीष को पाने का, उस अनंत जीवन को पाने का। क्योंकि एक बार ये जीवन समाप्त हुआ, उसके बाद फिर कोई अवसर नहीं, फिर कोई मौका नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ जो अवसर है वो है न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना। और जो कुछ इस संसार में रहते हुए हमने अपने जीवन को जिया है, चाहे भलाई में चाहे बुराई में, उस आधार पर मेरा और आपका प्रभु न्याय करेगा। और अगर हम इस बात को कहें कि हमने ऐसा नहीं सुना, नहीं देखा, तो प्रभु कहेगा कि ये व्यवस्था, ये पुस्तक, ये वचन तुम्हारे पास है, तुम्हें बताया गया, तुम्हें दर्शाया गया, लेकिन तुमने इस पर यकीन नहीं किया। सो आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को, अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें और देखें और ये कहें कि प्रभु मैं तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। मैं उस जीवन को जीऊंगा जिसके द्वारा मैं अपने जीवन में उस आशीष और उस अनुग्रह को कदापि न खोने पाऊं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु, जब इस वचन का मनन करते हैं हम जानते हैं कि कोई भी कार्य कठिन नहीं प्रभु, अगर हम अपने जीवन में तत्पर एक निर्णय लें। प्रभु, हम निर्णय करते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव एक भलाई के मार्ग पर चलते हुए आपके उस अनंत जीवन और आशीष के भागी होने पर हमारी मदद कर, अगुवाई कर। जिस मार्ग में हमें चलना है पवित्र आत्मा उसमें हमारी अगुवाई करे और हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करे। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज प्रत्येक को तेरे हाथों में देते हैं, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह और आशीष बढ़ा चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सदैव प्रार्थना करें, प्रभु के वचन में बने रहें और उन कामों में संलग्न रहें जिसकी चर्चा पौलुस अपने वचन के द्वारा रोम की कलीसिया और सिर्फ मात्र रोम के यहूदी और गैर यहूदियों से ही नहीं, पर आज मेरे और आपके जीवन से और मेरी और आपकी अंतःकरण आत्मा से भी वो करता। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।